बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर एक महान तत्व चिंतक और धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक संत हैं। वे हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं अच्छी तरह से। मनुष्य को जो चाहिए, जिन कारणों से उसके जीवन में शांति, प्रसन्नता और खुशहाली आती है, उन समस्त बातों को वे बारंबार बताते हैं। देखिए, इस पद में भी कितना मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं वे। कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे ही जन्म गमाए हो आछा। बहुरे न पै हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई है नरक माँ बासा, निस दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कहा देखिया, कहीं कबीर पुकार। चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तू है धार। सद्गुरु कबीर इस पद में कहते हैं, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमाए हो आछा। हे भाई, तुमने कभी सुसंग में जा करके, संतों का साथ करके, सद्गुरु के सानिध्य में बैठ करके चिंतन मनन ना किया, जीवन कल्याण की बातें नहीं सुना। ऐसे ही जन्म गमायो आछा। ये जन्म कितना बढ़िया समय है, ये मानव जीवन का समय, इतना अच्छा समय मिला और इसको ऐसे ही बिता दिया। ऐसे मतलब व्यर्थ में, बिना काम का काम करने में। आदमी बिना काम का काम बहुत करता है। बिना काम का काम मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करना, और जो करना चाहिए वो ना करना। अकबर बादशाह एक बार शाम के समय घूमने के लिए निकले। एक बुढ़िया माता थी, वो अपने पोते को डांट रही थी और बारंबार उसको झिड़कते हुए कह रही थी, ये लड़का बिना काम का काम करता रहता है, बिना काम का काम करता रहता है। तो बादशाह ने सुना और बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये बिना काम का काम क्या है? कहें, हुजूर चलें अभी बताता हूँ। आगे बढ़े तो एक बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे और वही पेड़ में, उसकी डाली में एक बर्रे का छत्ता लगा हुआ था। अब खेलते खेलते एक लड़का गया, अब बर्रे के छत्ते में एक पत्थर मार दिया। अब पत्थर मारा तो बर्रे उड़ करके सब लड़कों को काटने लगी। तब बीरबल ने कहा, हुजूर देखिए, ये है बिना काम का काम। अब इन लड़कों को क्या मतलब था उस बर्रे के छत्ते में पत्थर मारने की? अब मार दिए, अब बर्रे काट रही हैं, सब चिल्ला रहे हैं, बिना काम का काम कर रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य बिना काम के काम में समय अपना जीवन का बिता देता है। अब बिना काम का काम किस ढंग से आदमी करता है? मोह करना बिना काम का तो है। मोह करने से किसी को कोई फायदा होता है? अब मोह किए, घर से, धन से, पुत्र से, पत्नी से, यहाँ तक कि दूर तक जायज ना जायज, जायज तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन चलो जहाँ जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ मोह कर लिया तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई इनके लिए जिम्मेदारियाँ हैं और इनकी अनुकूलताओं में मोह में पड़ गया है।
लेकिन जो ऊंचा ख्याल रखेगा और विचार करेगा तो लगेगा कि कहीं भी मोह करना केवल अपने आप को धोखा देना है, बिना काम का काम है। ये यात्री जीव यात्रा में निकला हुआ है, अनादिकाल से इसकी यात्रा चल रही है और चलती रहेगी आगे। इसको तभी यात्रा समाप्त होगी जब यह अपने घर को पा जाएगा। और घर खोज रहा है और घर में हम पहुंचने नहीं दे रहे हैं इसे, बीच में ही अटक जाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। बीच में रुकावट यही है, प्राणी पदार्थों में, चीज़ों में, लोगों में, भोगों में मोह करना, लोभ करना और आसक्त हो जाना, अहंकार करना, और इनमें फंस फंस करके अपने घर की तरफ चल ही नहीं पाते। चलते चलते पगु थका नग्र रहा नौ कोस, अब बीच ही में डेरा परा कहु कौन को दोष। सदगुरु कबीर साहब की ये कितनी महत्वपूर्ण साखी है। चलते चलते पगु थका नग्र रहा नौ कोस। एक नगर था जहां पहुंचना था, वो 9 कोस की दूरी पर है और बहुत दिनों से चल रहे हैं। 9 कोस कितना होता है? 2-4 घंटा चलेंगे ज्यादा से ज्यादा, आराम से 9 कोस पहुंच जाएंगे। लेकिन चलते चलते जिंदगी का लंबा समय बीत गया, लेकिन अभी पैर थक गए और नगर जहां पहुंचना है वो दूर का दूर बना रह गया। अब बीच ही में डेरा पड़ा, बीच में ही झाली परे दिन आते, मतलब दिन खत्म हो गया, संध्या हो गई और पैर भी थक गए, शरीर भी जीर्ण हो गया और यात्रा बंद हो गई। और अब अभी कोस मंजिल कितना दूर है? बहुत दूर है। बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। अब बताओ भला किसका दोष है? हम मंजिल पहुंच ना सके, जीवन का इतना लंबा समय मिला और हम चले भी, लेकिन बीच में ही सब मामला फाय फाय फिस हो गया। अब दोष किसका है? किसको दोष देंगे? हमारा ही दोष है। हम सीधा चले नहीं। हमको यहाँ से नागपुर जाना हो और हम विपरीत दिशा में चलें, उत्तर दिशा में चल पड़ें और दूर चले जाएं, फिर पूरब जाएं दूर और फिर उधर से आवें पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण चलें, तब कहीं पहुँचें कई दिनों में। ये कोई समझदारी तो ना हुई। अरे सीधा यहाँ से नागपुर की ओर चल देंगे और बस कुछ घंटे में पहुँच जाएंगे। तो आदमी अपने मंजिल की ओर, अपने गंतव्य की ओर सीधा नहीं चलता है, इसलिए उसकी यात्रा कठिन होती जा रही और जीवन का समय बीत जाता और जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँच पाता नहीं। हम लोग अपने अपने घर को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन में आए हैं। ये मानव जीवन रूपी एक गाड़ी मिली है और इस गाड़ी में बैठ करके तेजी से वहाँ चलें और पहुँच जाएं। बैल, घोड़े, गधे, बंदर, ऊंट, हाथी, लोमड़ी, सियार, ये जो गाड़ी उन जीवों को मिली है वो गाड़ी बहुत बहुत कमज़ोर है और बहुत कम गति से चलने वाली, वहाँ पहुँचने में वो असमर्थ है। मानव जीवन रूपी गाड़ी वहाँ पहुँच सकती है, लेकिन हाँ जब चलेंगे सीधा तब ना, उल्टा चलें और तेज गाड़ी हो तब तो और ज़्यादा भटक सकते हैं ना। पति पत्नी जा रहे थे गाड़ी में बैठ करके, तो जहाँ पहुँचना था घर की ओर, तो उधर ना चल करके दूसरी तरफ जा रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि देखो जी, शायद हम लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं। कहा नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, गाड़ी हमारी बहुत तेज चलती है। अब गाड़ी तेज चलती है, उल्टा चलेंगे तो क्या पहुँच जाएंगे घर? एक व्यक्ति साइकिल से चल रहा हो
और रास्ता भूल जाए और 1 घंटा चलता रहे तो कितना दूर तक वो भटकेगा? 4-6 किलोमीटर। और एक व्यक्ति कार से चल रहा हो और 1 घंटा रास्ता भूल जाए तो तब कितना दूर भटक सकता है? अब कोई विमान से चल रहा हो, जेट विमान से, और 1 घंटा अगर भूल गया तो कितना दूर तक भटक सकता है? ऐसे ही ये जीवन हमें विमान की तरह मिला हुआ है, लेकिन हम इतना बेईमान हो गए कि पूरी जिंदगी को हम उल्टा चला रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए वही काम करना, वैसी संगत करना, वैसे खान पान करना, वैसे चाल चलन चलना, वैसे बोली बानी व्यवहार बर्ताव का होना, यही तो उल्टी चाल है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई संगति में रहो, अच्छी संगति। संगति की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, 8 पहर उपाधि। साधु की संगत और दुष्ट की संगत, 2 ही संगत है, सुसंग और कुसंग। सुसंग में जाएंगे तो सदगुरु कहते हैं हरे और की व्याधि। जब हम अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो वे हमारी व्याधि को, मतलब हमारी पीड़ा को और हमारे दुख दर्द को वे हरण कर लेंगे। ये मित्र का मतलब ही है, अच्छे लोगों का मतलब ही है पापन निवार्यति, पाप से हमें दूर करते हैं। कोई भी हित ऐसी होगा, वो चाहे माता पिता हो, मित्र हो, भाई बंधु हो और संत गुरुजन हो, अगर वे सच्चे हितैषी हमारे हैं तो हमें वे सही राय देंगे, सदकर्मों में लगाएंगे, बुरे कर्मों से दूर करेंगे और अच्छी आदतें हमारे में डालेंगे। इस प्रकार से हमारे सब तरह से वे रक्षा करेंगे। तो सत्संग का यही मतलब होता है। सद्गुरु इसीलिए कहते हैं कि तुम संतों की संगत करो, सज्जनों की संगति करो, तो हरे और की व्याधि, वे व्याधियों को हर लेंगे। व्याधि क्या है? आदमी कैसे कुसंग में जाकर के व्याधि तैयार करता है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर लेता है। बच्चा जब छोटा होता है, बड़ा मासूम निर्मल, कोई भी उसके जीवन में खोट नहीं होता, कोई गंदी आदत नहीं होती, लेकिन फिर वही बड़ा होकर के जैसी संगति पाता है वैसे वैसे उसके जीवन में दोष दुर्गुण अथवा सद्गुण सदाचार बढ़ने लगते हैं। इसलिए बचपन से ही संगति पर ख्याल होना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे लोगों में बैठता उठता है। उसकी संगति को देखो, उसके पढ़ने लिखने को देखो और उसके मोबाइल को भी चेक करो और उसके पुस्तकों को भी देखो, उसके कर्मों को भी देखो। तब धीरे से उनको अच्छी राय दीजिए और गलत के बारे में गलत बताइए कि बेटा इन इन कर्मों को करने से तुम्हारी ये हानि हो सकती है, तुम्हें बुरे दिन देखने पड़ जाएंगे। एक लड़का था, गलत लोगों के पास बैठता उठता था। पिता ने समझाया कि बेटा तुम ऐसे शराबियों, मांसाहारियों और झगड़ालू लोगों के पास मतलब कुसंग में मत बैठा उठा करो, इससे तुम्हारा जीवन भी बुरा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसने कहा पिताजी मित्र हैं और मित्र हैं तो थोड़ा सा व्यवहार निभाने चला जाता हूँ, बैठ लेता हूँ, उनके जैसा मैं थोड़े करने लग जाऊंगा। पिता ने सोचा कि लड़का ऐसे नहीं समझ पाएगा, थोड़ा सा कुछ प्रयोग करके इसे बताएं।
उन्होंने कहा बेटा जाओ कोयला लेकर के आओ। वो कोयला लेकर के आया। कहा पिताजी कोयला लाया, हाथ में लाया। तो पिता ने कहा कि यहाँ धर दो। धर दिया। पिता ने कहा बेटा तुम्हारे गाल में कालिख लग गई। कि हाँ पिताजी हाथ लग गया होगा। कपड़े में भी तुम्हारे कालिख लग गई, वहाँ भी पिताजी हाथ छू गया होगा। तब पिता ने कहा कि देखो बेटा, कोयले में आग नहीं थी इसलिए तुम जले नहीं, लेकिन फिर भी दाग तो लग गया ना। इसी तरह तुम गलत संगत में बैठो उठोगे तो भले ना बुरे बन जाओ, लेकिन दाग तो लग जाएगा। लोग देखेंगे तो यही तो कहेंगे कि ये ऐसे लोगों के पास बैठ रहा है तो निश्चित है इसका भी जीवन ऐसा ही होगा। अब कोई शराब की दुकान पर जाकर के दूध पिए तो क्या कहेंगे लोग? शराब पी रहा, यही तो कहेंगे ना। इसी प्रकार हम चाहे जितने सावधानी से रहें, लेकिन कुसंग में जाएंगे तो हमारे जीवन में उसका असर आने से हम बच नहीं पाएंगे। और कभी भी कोई बच्चा गलत कर रहा हो तो माता पिता को उसकी गलतियों की कभी भी सराहना नहीं करनी चाहिए, उसका पृष्ठपोषण कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि कड़ी निगरानी रखना चाहिए और उसको हिदायत देनी चाहिए। सुल्ताना डाकू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले का एक वो खूंखार डाकू था। कभी आज से करीब 100-125 साल पहले की घटना है ये। जब वो छोटा बच्चा था, उसका पिता तो था नहीं, माँ थी। तो स्कूल भेजी। स्कूल में वो लड़का गया तो एक दिन वो एक कलम चुरा करके लाया कुछ दूसरे लड़कों की। तो माँ ने देखा और माँ ने शाबाशी दिया, कहा बेटा धन्यवाद, अब हमें तेरे लिए कलम नहीं बनानी पड़ेगी, कलम नहीं लानी पड़ेगी। अब इतनी सी बात देखो, अब बच्चे के दिल दिमाग को उत्साहित कर दिया। बच्चों को क्या पता है, आप जैसे उनको बोलेंगे, किसी काम को रोकने के लिए कहेंगे तो उसके अंदर भय होगा और वो नहीं पूरी तरह से रुकेगा, तो अगली बार करने में उसको संकोच होगा और फिर डांट देंगे तो बंद हो जाएगा। और उसकी सराहना कर देंगे, शाबाशी दे देंगे, तो फिर तो अगली बार उसको तो मन था ही, अब आपने शाबाशी दे दिया, पीठ ठोक दिया, वो तो निश्चित करेगा। अब वो लड़का का उत्साह बढ़ गया। अब अगली बार वो कॉपी चुरा करके ले आया। तो माँ ने फिर कह दिया कि वाह बेटा, अब तो तेरे लिए हमें कॉपी भी नहीं लाना पड़ेगा। और फिर वही लड़का दूसरों के घरों में खेलने जाता और मुर्गी के अंडे चुरा लाया एक दिन। कहे वाह बेटा, अब तो हमें खाने पीने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी तेरे कारण। और फिर वही लड़का 16-17 साल की उम्र में एक खूंखार डाकू हो गया। और 22-24 साल की उम्र में तो बहुत प्रसिद्ध डाकू हो गया। अब तो उसको पुलिस पकड़ने में लग गई, लेकिन अब पकड़ नहीं पा रही थी। अंततः संभव है कि 28-30 साल की उम्र में पकड़ पाई, और जब पकड़ पाई तो उसे फांसी की सज़ा दी गई। बहुत लोगों को तकलीफ़ दे चुका था, लूट चुका था। यद्यपि वो ऐसा डाकू था कि गरीबों, दीन दुखियारों को वो सहायता भी करता था, लेकिन फिर भी डाकू तो डाकू, जो सहायता करने वाले हैं बिना चोरी किए सहायता करें दूसरों की, ये रास्ता तो गलत है ना। उम्र जो भी रही हो उसकी, लेकिन पकड़ा गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। अंतिम इच्छा पूछी गई कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। जिसको सज़ा सुनाई जाती है उसके लिए ये अंतिम शर्त होती है कि भाई तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ, उसको हम पूरा करेंगे। खाना पीना हो, किसी से मिलना हो। उसने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने सोचा कि भाई माँ ही एक उसके घर की सदस्य थी, तो माँ से मिला दो। माँ को बुलाया गया और कटघरा खोल दिया गया, जेल में बंद था।
और माँ अंदर गई। जैसे ही अंदर गई, हाथ तो उसके बंद थे, सुल्ताना के बंधे थे, तो दौड़ करके आया और माँ की नाक को दांतों से जोर से काट लिया और नाक एकदम लहूलुहान हो गई, खून निकल आया। माँ चिल्लाई जोर से। सिपाही लोग दौड़ करके आए और कहे, अरे सुल्ताना, तू इस अपराध पर भी अपराध, जो माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ की नाक को काट लिया। उसने कहा, हुजूर, अगर मेरे पास तलवार होती तो अभी मैं इसकी गर्दन को काट लेता, और इस माँ के कारण ही आज मुझे फांसी होने जा रही है। जिस दिन मैं पहली बार कलम चुरा करके आया है, एक बार ये एक थप्पड़ जोर से लगा देती तो क्या मेरी हिम्मत होती पुनः कलम चुराने की, कापी और अंडे चुराने की, रुपए और पैसे चुराने की। लेकिन इसने तो मेरी पीठ को ठोका, शाबाशी दिया और मेरा उत्साह बढ़ा और मैं दिन ब दिन बड़ा चोर बनता गया और डाकू बन गया। आज मेरी ये जो दुर्दशा हो रही है, इसी माँ के बदौलत हो रही है। तो सज्जनों, समाज के बिगड़ने का कारण हम खुद होते हैं, समाज ही होता है। उसके पूर्व की परंपरा जिम्मेदार होती है। बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इसके लिए बच्चों का दोष नहीं है, उनके गार्जियन का दोष है, उस परंपरा का दोष है और उस समाज का दोष है। हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं अपने परंपरा को। इसलिए अगर हम अच्छे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, अच्छा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमको स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। बिना अच्छा बने हम कभी भी अपने जीवन में शांति की कमाई नहीं कर सकते हैं और अच्छे लोग यहाँ पर नहीं तैयार कर सकते हैं। वैज्ञानिक आइंस्टीन से पूछा गया कि समाज में शांति की व्यवस्था कैसे की जाए, चारों तरफ दुख दुख है। उन्होंने कहा कि संसार में शांति की व्यवस्था करने के लिए विज्ञान के संसाधनों से वो व्यवस्था नहीं हो सकती है। चाहे जितना मशीनें तैयार हो जाएं, चाहे जितने कंप्यूटर और गाड़ियाँ और कूलर, फ्रिज, मोबाइल, टीवी और ट्रेन, मेट्रो और विमान, वायुयान, सैटेलाइट, उपग्रह आदि जितनी भी चीज़ें तैयार करोगे, वो सब मनुष्य के भोगवाद और देह की सुविधाओं तक ही रहता है। अगर शांति की व्यवस्था करनी है और सभ्य समाज का निर्माण करना है तो अच्छे लोगों को जन्म देना पड़ेगा। और अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? किसी फैक्ट्री में पैदा होंगे क्या? अच्छे लोग हम आपके घरों में पैदा होंगे। तो एक व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा कि बच्चों की शिक्षा कब से शुरू करना चाहिए? उत्तरदाता ने कहा कि बच्चों की शिक्षा बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब बच्चे के 20 साल पहले से, जन्म के 20 साल पहले से, मतलब है कि जैसा आप बच्चा चाहते हैं वैसा आप पहले खुद बनिए। जब आप खुद वैसा बनेंगे तो बच्चा वैसे बनेगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे सांचा होता है वैसे ईंट हो जाती है ना। ईंट बनाने के लिए सांचा चाहिए और जिस आकार में और जिस ढंग से सांचा होगा वैसा ईंट अपने आप बन जाएगी। इसी प्रकार जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे हो जाएंगे। अब ये अपवाद है कि दुष्ट माता पिता के यहाँ भी सज्जन बच्चे हो जाते हैं और सज्जन देव स्वरूप माता पिता के यहाँ भी नालायक बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन पूरी ये बात सही नहीं है। ये अपवाद में ऐसा होता है। ज़्यादातर तो अच्छे घर परिवार में अच्छे लोग होते हैं और जहाँ पर
लड़ाई झगड़ा, कटु कुठार, गाली निंदा और मार काट होता है तो वहाँ पर वैसे लोग पैदा होंगे, वैसे लोग सीख जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अच्छी संगति में रहो। संगति का जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है, और जो लोग अच्छी संगति को छोड़ देते हैं वो फिर अच्छी और बुरी दो ही संगति है। अगर अच्छी को छोड़ेंगे तो निश्चित है बुरी में चले जाएंगे। अब बुरी संगत का परिणाम फिर क्या होता है सब लोग समझते हैं। एक बार की बात, एक चोरपुरवा नाम का गांव था। चोरपुरवा में लगभग सब लोग चोर ही थे, इसीलिए उस गांव का नाम ही चोरपुरवा हो गया था। तो जो चोरपुरवा का सरदार था वो अपने समस्त गांव के लोगों से कह रखा था कि देखो, कहीं भी सत्संग में मत बैठना, कहीं भी संतों के निकट मत जाना, नहीं तो जो काम कर रहे हो ये तुम्हारा काम छूट जाएगा। तो एक दिन की बात, कुछ चोर चोरी करके कहीं से लौट रहे थे और रास्ते में एक जगह संत पधारे हुए थे और संत सत्संग सुना रहे थे। और सत्संग में ये सुना रहे थे कि संसार में बहुत बहुत भ्रांतियां हैं। ये लोग देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना मानते हैं, ये सब पूरी की पूरी भ्रांति है। कहीं भी कोई देवी देवता नहीं होते, और देवी देवता जो होते हैं उनकी छाया नहीं बनती है। और इस प्रकार से कई चीजें वे बता रहे थे। तो ये चोरपुरवा का जो चोर था उधर से जा रहा था, सोचा कि यहाँ तो सत्संग हो रहा है तो मुझे दूसरे रास्ते से चल देना चाहिए, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो कान में वो रुई खूब कस के ठेसा कि कोई आवाज़ इसकी मेरे कान में पड़ ना जाए, और बस उधर से तेजी से निकलना चाहा, भागा जोर से, लेकिन सामान था सिर पर, पकड़े था, और जैसे ही भागा तो एक कान की रुई गिर पड़ी। अब जब गिर पड़ी तो उसके कान में आवाज़ आ गई कि देवी देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। संत कह रहे थे कि देवी देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं और उनकी छाया नहीं बनती है। और इतने में आगे बढ़ गया, वो चला गया। थोड़े ही दिन बीते थे कि चोरपुरवा के बहुत से लोग राजा के यहाँ चोरी करने गए, राजभवन में, और गए तो फिर बढ़िया हाथ लग गया और खूब माल ले आए। और सुबह हुई जब राजा को पता चला कि राजभवन में चोरी हो गई, तो सिपाहियों को चारों तरफ दौड़ाए और पता लगाओ कहाँ से कौन चोर आए हैं। तो सिपाहियों ने, मंत्री ने विचार किया कि हो ना हो चोरपुरवा के चोर ही आए हों और यहाँ चोरी किए हों, लेकिन कैसे पता लगाया जाए, वो तो बताएंगे नहीं कि हम लोग चोरी किए हैं। तो मंत्री जो था वो भेष बदल करके गया। वो ये भेष बदला कि चोरपुरवा के लोग काली के उपासक हैं, काली माई के पूजा करने वाले हैं, तो ये काली का भेष बनाया, कपड़ा काला काला पहना, चेहरा काला किया और खप्पर लिया, खप्पर में आग सुलगाया और जलती हुई आग लेकर के और बस वहाँ पहुँचा और गांव में पहुँचा और कहा, मेरे भक्तों, तुम लोग बहुत दिन हो गए हैं मेरी पूजा नहीं किए हो अब तक, और अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी। तो सब दौड़ करके चोर आ गए, कह रही आज तो काली माई साक्षात आ गई हैं। तो कहें, नहीं माई अब क्षमा करिए, हम जल्दी ही आपकी पूजा करेंगे। कहें, नहीं मैं क्षमा नहीं करूँगी, और तुम लोग इतना लापरवाह हो, देखो मेरी कृपा से तुमने कल राजा के यहाँ चोरी किया है ना। कहें, हाँ माई कल हमने राजा के यहाँ चोरी किया। कहें, देखो मेरी कृपा से तुम लोग खूब माल टाल पाए हो और ले आए हो। कहें, हाँ माता जी आपकी ही कृपा से सब हम सफल हुए और कहीं पकड़ा ना गए। तो कहें, हाँ तो जल्दी ध्यान रखना। अब तो मंत्री था,
उसको तो यही जानना था कि यही लोग गए थे कि नहीं चोरी करने, बस पता लग गया कि हाँ यही लोग गए हैं, कबूल लिए स्वयं और चुपचाप लौट पड़े हुए। वो माई जो काली थी वो लौट पड़ी। अब उसमें से वो चोर जो एक दिन सत्संग जहाँ हो रहा था उधर से निकला था, तो जो बात सुन लिया था कि देवी के पैर जमीन पर नहीं पड़ते और उसकी छाया नहीं बनती, वो बात याद आई कि ये जो देवी आई थी इसके तो पैर जमीन पर पड़ रहे थे और उसमें खप्पर में आग जल रही थी, तो उस आग के प्रकाश से दूसरी तरफ छाया भी बन रही थी। इसका मतलब है कि दाल में काला है और ये देवी नहीं हो सकता है, ये राजा का कोई भेजा हुआ सिपाही होगा, पता लगाने के लिए आया है। और पूरे चोरपुरवा के चोरों को इकट्ठा किया और कहा कि हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे सुबह होते होते, और रात ही रात भागो यहाँ से। और सब चोर भाग गए दूर कहीं, और उधर से राजा ने बहुत सिपाही भेजा, लेकिन पूरा गांव खाली, कोई ना मिला। और फिर अब इधर चोरों ने सोचा कि देखो एक चोरी हमने चोरी किया और एक बार एक सत्संग की बात थोड़ी सी हमने क्या सुन लिया और उस बात से आज हम सब की जान बच गई। अगर हम सब समय सत्संग सुनने लगेंगे तो हमारा कितना ना भला होगा। इसलिए अब आज से हम सब चोरी करना बंद करते हैं और अब हम सत्संग और संतों की संगत में लगेंगे। और उस दिन से वो सभी चोर चोरी करना छोड़ दिए और संतों की संगत में बैठने उठने लग गए, और उनका जीवन जो पूरी तरह से विनाश और बर्बादी की ओर जा रहा था, अब वो उत्थान की ओर, कल्याण की ओर चलने लगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भाई जो सत्संग में नहीं जाएगा उसका ऐसे ही विनाश होता है, और जो गलत कर्मों को छोड़ करके सदाचार, सुसंग और संत गुरुजनों, बोध वैराग्यवानों की संगत में बैठता उठता है, उसके जीवन में सारे सुधार आ जाते हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, मछली, लड़ाई झगड़ा, कलह, कल्पना, विवाद, अतुतु, मैं, लोभ, मोह, क्रोध, काम, वासना, आसक्ति, अहंकार, देहाभिमान, ये सब छूट करके उसके जीवन में प्रेम, भक्ति, शांति, सदाचार, सद्गुण, विनम्रता, सेवा, सद्भाव, दया, क्षमा, ये सब उत्पन्न होते हैं और पूरी तरह से उसका जीवन निर्मल हो जाता है, और वही तो देव स्वरूप बन जाता है। मनुष्यों में ही तो देवी देवता होते हैं, मनुष्यों में ही राक्षस और दैत्य होते हैं। इसलिए हमको क्या बनना चाहिए? देवता ही, देवी ही तो बनना चाहिए। इसलिए हम अपने कर्मों को बदलें। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे ही जन्म गमायो आछा, व्यर्थ में इतना समय जो हमें मिला मानव जीवन का अनमोल, और ये सुनहला जो ये अवसर, इसको हमने बिता दिया। अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। कहा जाता है एक बार सिकंदर से एक सिपाही ने पूछा कि हुजूर अगर अवसर मिला तो क्या आप अगले देश को भी जीतेंगे? तो तमतमाते हुए जोर से कहा, अवसर? अवसर मुझे कहीं मिलता है? मैं अवसर खुद निकालता हूँ। देखो, एक राजा दूसरे राज को जीतने के लिए अवसर निकालता है, और हम लोग इंसान हो करके अपने कल्याण, शांति, साधना और सुख के लिए अवसर ना निकाल सकें, बल्कि अवसर को और गंवाएं। इसलिए हम सबको अपने जीवन को सदपथ पर लगा करके जीवन को सफल बनाने का काम करना चाहिए। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। ये मानव जीवन जैसा अवसर, ऐसा समय फिर से नहीं मिलेगा। कहें कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर, बोल दीजिए, जई हो। एक दिन पछताना पड़ेगा जब इस घर से उस घर में जाएंगे। इस घर का मतलब मानव जीवन रूपी घर, और उस घर का मतलब कुत्ते, बैल, लोमड़ी, सियार, घोड़े, गधे के शरीर में। आज तो बढ़िया शरीर मिला है, और मकान के अंदर और पंखा चला करके, कूलर चला करके, गद्दा बिछा कर, खाट बिछा करके, और बढ़िया ठाठ बाट से सोते हैं, और बना करके भोजन, नमक, तेल
मिर्चा मसाला और चीनी, घी, दूध, दही डाल करके बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। और जब कुत्ता बन जाएंगे, घोड़ा गधा बन जाएंगे, लोमड़ी सियार बन जाएंगे, तब कितने गद्दे मिलेंगे, कितनी तकिया मिलेंगी, और कितने प्रकार की भजिया पकौड़ी मिलेगी, और कितनी सुविधाएं रहेंगी। आज तो थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तुरंत मुकदमा दायर कर देते हैं, थाने में जाकर के शिकायत कराते हैं, अपने पड़ोसियों और लोगों का सहयोग ले लेते हैं, और सब तरफ से हमारी मदद के लिए लोग आते हैं और सरकार की व्यवस्था आ जाती है। जब हम पशु हो जाएंगे, उस घर में जाएंगे, हमारी कौन सहायता करने आएगा? लोग दौड़ा दौड़ा करके लाठी डंडों से, छुरा चाकू से मार काट करके, भून करके खा जाएंगे, तब क्या करेंगे? इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा समय फिर से बहुरी नहीं आएगा। मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तन केर बहुत हैं साझी। अगर आज इस अवसर को चूक गए तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। ये भजन अगर ना किए इस जीवन में तो फिर रोएगा मन, रोएगा। देखो ना, एक बैल था, वो बैल हल में जोत दिया गया और आंसू बहा बहा के रो रहा था। तो पूछने वाले ने कहा कि तब तो तुम कहे थे कि मैं भजन करूंगा, अब भजन किए नहीं, अब आज बैल बन गए हो, तो अब कौन तुम्हारा सहयोग करेगा? कौन साथी बनेगा? कौन इस विपत्ति से छुड़ाएगा? कहानी संतजन कहते हैं कि राजा और रानी थे। रानी बार बार राजा से कहती थी कि राजन, कुछ भक्ति भजन में मन लगाओ। कहे नहीं, समय से आगे कर लेंगे, अभी बड़ी व्यस्तता है। और यही व्यस्तता का बहाना करते करते एक दिन ऐसा आया कि राजा का शरीर छूट गया, और उधर रानी का भी शरीर थोड़े दिन में छूट गया। तो राजा का शरीर छूटा तो राजा बैल बना, और रानी का शरीर छूटा तो रानी एक किसान बनी। अब वो किसान उस बैल को लेकर के हल में जोत करके खेती कर रहा है। अब वो बैल आंसू बहाता है, तो किसान समझ गया कि ये मेरा राजा ही है। तब उसने कहा, तब तो हम कह रहे थे कि भक्ति भजन करो और मानव जीवन का उद्धार करो और दान पुण्य सदाचार का काम करो, मन इंद्रियों को स्वश करो, तब तो कहते थे आगे कर लेंगे। अब कौन यहाँ बताने आएगा? अब कहाँ अवसर रह गया है? अब वो आंसू बहाता रो रहा है। यही तो होगा ना। एक बार की बात, हम लोग शाम को टहलने के लिए निकले और गांव के बाहर से मैदानी भाग से बहुत सी गायें चर करके आ रही थी। तो एक गाय थी, कई गायें थी, वो गले में बड़ी सी लकड़ी लटकाए और बड़ा सा लकड़ा लटकाए और घड़ 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 करते हुए, आवाज करते हुए आ रही थी। तो हमारे जो साथ के संत थे, उन्होंने कहा कि देखो, पहले इनको कंठी पहनने में लज्जा लगती थी। तो कहा है कंठी पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या पहने हो, तो लज्जा लगी थी, नहीं पहने। तो अब ये बड़ा सा लकड़ा पहन के चल रहे हैं। अब कोई पूछ नहीं रहा है खाने पीने को। सच है, अब ये कोई सीधा हिसाब नहीं है, लेकिन ये तो है कि बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। ये अवसर चूक जाने के बाद फिर कब अवसर मिलेगा भजन भक्ति करने का? ये साफ है, साफ, बिल्कुल सीधा सा हिसाब। मानव जीवन चूकेंगे और वो कर्म नहीं किए हैं, वो हमारी कमाई नहीं है, संबल इकट्ठा नहीं किए, तो फिर किन साधनों से, किन कारणों से मानव जीवन पाएंगे? ढकेल दिए जाएंगे उन 3 खानियों के गड्ढों में। इसलिए आज इस जीवन को हम सफल बनावें। तो सद्गुरु कहते हैं कि बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना।
साधु संगत में जाकर के तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, मैं कौन हूं? सब लोग अपने आप से पूछें, हम कौन हैं? आप किसान नहीं हैं, आप स्त्री और पुरुष नहीं हैं, आप बूढ़े और बालक नहीं हैं, आप गरीब और अमीर नहीं हैं, आप ये सब बाहरी लेबल से परे अविनाशी आत्मा हैं। और वो अपने उस आत्म तत्व को पहचानो। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है, ये शरीर स्त्री पुरुष का होता है। शरीर और बाहर की चीजों से वो तमाम लेबल लगते हैं अमीरी गरीबी के। इसलिए ये सारे लेबलों को हटा करके अपने उस निर्मल दिव्य स्वरूप में स्थित होने का काम करें, और वो सत्संग में समझ में आएगा। इसलिए साहब कहते हैं, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। साधु संगत में जाकर अपने को ना पहचाने और साधु संगति को तुम ना पहचाने, उसके मूल्य को समझ करके वहां जा करके वहां समय दो, समझो, विचारो, चिंतन करो। वहीं से तो विचार मिलेंगे। जो ज्ञान, शांति, सद्गुण, सदाचार, सुधार के विचार सत्संग में ही तो मिलेंगे, और बिगड़ने के विचार कुसंग में मिलेंगे। अब तो रही है नरक महवासा। अब क्या होगा? अब साहब फटकारते हैं कि अभी तक तो तुम सुधरे नहीं, अच्छी संगत में गए नहीं, तो अब तुम्हारा निवास नरक में होगा। नरक में। नरक क्या है? अरे मानव जीवन रहते रहते जो हाड़ मांस खाते हैं, जो शराब और गांजा भांग बीड़ी पीते हैं और कुआचरण में चलते हैं, तो नरक में ही तो हैं। कुत्ता क्या खाता पीता है? लोमड़ी सियार क्या खाते पीते? कौवा क्या खाता है? गिद्ध क्या खाते हैं? वही मनुष्य भी खाए तो नरक ही तो चबा रहे हैं। एक व्यक्ति थे तो वो कह रहे थे कि अरे हम वेद शास्त्रों से मांस खाना सिद्ध कर सकते हैं। तो सुनने वाले ने कहा कि आप वेद शास्त्र से मांस खाना सिद्ध करेंगे, और ये कुत्ते, लोमड़ी, सियार, बिल्ली और गिद्ध ये तो खा करके सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अगर आप वेद शास्त्र से सिद्ध कर रहे हैं तो आप कुत्ते, बिल्ली और गिद्ध, कौवा से बढ़कर थोड़े हो गए। अरे मनुष्य को ये बताना पड़ेगा कि मनुष्य का आहार क्या है। ये प्रत्यक्ष है, मनुष्य का आहार शाकाहार है। दाल भात, सब्जी, रोटी, फल फूल, दूध, दही, मेवे, मिष्ठान, अनाज। और इस प्रकृति में सैकड़ों सैकड़ों चीजें हैं खाने के लिए। मनुष्य को हर मौसम में 2 दर्जन प्रकार के फल मिल जाएंगे, दलहन, तिलहन, और दूध, दही, मेवे, मिष्ठान हैं। और फिर भी मनुष्य इन पशुओं का आहार छीन करके खाए। मांसाहारी शाकाहारी जानवरों की शरीर की बनावट में भी बहुत अंतर है। मांसाहारी जितने होते हैं उनके नख नुकीले, दांत नुकीले होते हैं। शाकाहारी जानवर, चाहे वो बैल हो, भैंस हो, घोड़ा हो और हाथी हो, ऊंट हो, जितने भी जानवर हैं शाकाहारी, उनके नख नुकीले नहीं होते, दांत नुकीले नहीं होते, चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं। जो मांसाहारी हैं उनको पसीना नहीं आता है, मांसाहारी जानवरों को, और जो शाकाहारी उनको पसीना आता है। जो शाकाहारी हैं वे सुरख कर पानी पीते हैं। बैल पानी कैसे पीता है? सुरख करके ना। अब कुत्ता चाट करके। अब आदमी कैसे चाट करके पानी पीता है? सुरख करके। तो इन समस्त लक्षणों से पता चलता है कि मनुष्य शाकाहारी है, शरीर इसका शाकाहारी है, लेकिन मन इसको मिला हुआ है, और मन के द्वारा इसको चंचल बनाकर और तन में मांस डाल करके, मतलब कृत्रिम तैयार करके। जैसे मांसाहारी जानवर मांस खाते हैं कि अपने से चीरे फाड़े, नोचे, खाए पिए, मस्त हो गए। लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। नाखून से, दांत से चीर फाड़ता है क्या? और सीधा कच्चा मांस खा लेता है क्या? रक्त पी लेता है क्या? नहीं, उसको तेल, कड़ाही, मिर्च, मसाला और तमाम टिटिम्मा करना पड़ेगा, तब वो खा पाएगा। नहीं तो एक ही दिन में उसकी दुर्गति हो जाए, मरी जाएगा, कच्चा खा लेते। इसलिए भाई अब तो रही है नरक महवासा। नरक में नहीं, स्वर्ग की ओर चलें, और स्वयं की ओर लौटना ही स्वर्ग है। जात सबन कहाँ देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होय तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। सदगुरु कबीर कहते हैं
कि इस संसार से धोखा खा करके जाते हुए बहुत लोगों को मैंने देखा है। मानव जीवन पाए और धोखा खाए चले गए यहाँ से पछताते हुए। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों में पूछा कि बताओ कि मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल ने जवाब दिया कि हुजूर आप दाता हैं, दाता, आप दान देते हैं, इसलिए दान देते देते आपके हथेली के बाल झड़ गए हैं। तो राजा को, बादशाह को बड़ी खुशी हुई। अब किसी को प्रशंसा ऐसे मिले तो कैसे ना आनंद आएगा। अब उनको दाता बना दिया गया तो खुश हो गए। लेकिन दूसरे ही क्षण दूसरा प्रश्न उठा। बादशाह ने पूछा कि लेकिन यह तो बताओ बीरबल कि तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहें हुजूर आपके हथेली का बाल दान देते देते झड़ गया, अब मेरी हथेली का बाल दान लेते लेते झड़ गया। तब तो और खुश हो गए बादशाह कि वाह, मैं दाता और तुम पाने वाले। लेकिन तीसरे क्षण फिर एक तीसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि ये जो सभा में सब लोग बैठे हैं, इनकी हथेली के बाल भी तो नहीं हैं, इनके बाल क्यों नहीं हैं? तब बीरबल ने कहा कि हुजूर आपकी हथेली का बाल दान देते देते झड़ गया, अब मेरी हथेली का बाल दान लेते लेते झड़ गया। और इन सबके हथेली का बाल इसलिए झड़ गया कि हाथ मलते हैं और कहते हैं हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला, इसलिए हाथ मलते मलते झड़ गया। सज्जनों, ऐसे ही हम लोगों का भी कहीं हाथ मलते मलते ना बीत जाए समय। हमारे पूर्व कर्मों ने, प्रारब्ध ने, भगवान ने, किस्मत ने, तकदीर ने, कुछ भी कह लो, ये हमें शरीर दिया और भक्ति भजन करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कल्याण प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम इसको पा करके नारकी जीवन में, भोगों के जीवन में, सुखाशक्ति के जीवन में और दुनिया के धन दौलत जमीन जागीर इकट्ठी करने में बिता दिए और अंतिम में एक दिन खाली हाथ जाए लंगोटी झारी बंदा, तो फिर हाथ मलना तो पड़ेगा ना। तो फिर यही होगा कि हाय हमको नहीं मिला, हमारे प्रारब्ध ने, हमारे भाग्य ने, भगवान ने हमें दिया तो बहुत, लेकिन हाय हम ना नहीं पाए, हाय हम नहीं पाए। इसलिए हाथ मलने वाला दांव ना रह जाए हमारे पास, आनंद से यहाँ से जाएं। लेकिन यही तो होता, रोते रोते जन्मते हैं, शिकायत करते करते जीते हैं और पछताते पछताते मर जाते हैं। सदगुरु कहते हैं जात सबन का देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होय तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत हैं धार। अगर सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, नहीं तो दिन में ही, धार माने डांका, दिन में ही डांका पड़ रहा है। डांका जितना भी अक्सर चोरियां बड़ी बड़ी होती हैं वो रात में हुआ करती थी। आज ऑनलाइन चोरियां हो कभी भी हो जाती हैं, लेकिन मानव जीवन की चोरी तो सदैव से हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है। लोग दिन दहाड़े पाप कर रहे हैं, दिन दहाड़े अपने को पतित कर रहे हैं और दिन दहाड़े मौत आकर के उठा ले जाती है कि नहीं, वो चुरा ले जाती है कि नहीं इस शरीर से। एक दिन चोरवा आएगा, रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा। तोप तीर तलवार न बर्छी, नहीं बंदूक चलाएगा, नगरी से कछु काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा, और एक दिन चोरवा आएगा। तो साहब कहते हैं भाई एक दिन चोर आएगा और चुरा ले जाएगा, और सावधान नहीं रहोगे तो उसे नगरी से काम नहीं, तुम्हारे घर धन दौलत से काम नहीं, वो तुम्हें सीधा पकड़ के ले जाएगा और ले जाके जेल में डाल देगा। जेल में डालने का मतलब उन नीच खानियों में ले जाकर के पटक देगा। लो अब कीड़े मकोड़े बन करके सरको और भूखे प्यासे छटपटा के धूप में मर जाओ और फिर जन्मो और फिर उसी में रगड़ो, बस यही होगा। इसलिए भाई आज ये लंबा जीवन मानव का मिला है, इसको हम खूब संभल संभल करके अच्छे कर्म करते हुए, एक दूसरों की सहयोग सेवा परमार्थ की जिंदगी जीते हुए, अपने मन और इंद्रियों को वश करते हुए, अपनी चीजों का सदुपयोग करते हुए और भजन भक्ति ध्यान साधना करते हुए जिया जाए, और यही जीवन की सार्थकता है।
और इसी से मानव जीवन सफल होगा और लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।